अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास अहमद और आप देख रहे हैं वकास टीवी। दोस्तों, अल्लाह ताला ने ज़मीन पर ऐसी ऐसी नेमतें पैदा की हैं जिनको देखकर इंसान दंग रह जाता है। दोस्तों, आपने ज़मीन पर कुदरत की बहुत सी खूबसूरत चीज़ें देखी होंगी, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया में होने वाले कुदरत के अजीम करिश्मों के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं आज का काउंटडाउन। सब्सक्राइब करें वकास टीवी को और बेल आइकन दबाएं इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नंबर 3, ज्वाइंट क्रैक्स। दोस्तों, साइंटिस्ट के मुताबिक हमारी जमीन बहुत ज्यादा तेजी से अपना माहौल तब्दील कर रही है और जमीन में ऐसे ऐसे चेंजेस आ रहे हैं जो पहले कभी नहीं देखे गए। इन्हीं में से ये बड़े बड़े क्रैक्स भी हैं। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में ज़लज़ले के बगैर जमीन पर ऐसे क्रैक्स बन रहे हैं और ये साइज में बहुत ही बड़े होते हैं। हाल ही में केन्या में एक बहुत बड़ा क्रैक बना जिसने दोनों ही जमीनों को अलहदा कर दिया। इसके अलावा हाल ही में अथापियों के अंदर बगैर ज़लज़ले के इतना बड़ा क्रैक बना के जिसमें साइंटिस्ट का मानना है कि ऐसा लगता है कि इस जगह नया समुंदर वजूद में आएगा। इसके अलावा हाल ही में पीरो के अंदर में भी 300 फुट चौड़ा क्रैक बन गया और यह 15 किलोमीटर लंबा था। इसके अलावा आइसलैंड में इतना बड़ा क्रैक बना कि रातों रात पूरी की पूरी झील गायब होकर इस क्रैक में चली गई। बहुत सी माहिरीन के मुताबिक ये इस बात का सबूत है कि जमीन दो हिस्सों में तकसीम हो रही है और जमीन के अंदर कोई कुदरती निजाम चल रहा है जिससे इंसान नावाकिफ है। जमीन के अंदर ऐसे क्रैक्स क्यों बन रहे हैं इसके बारे में किसी को पता नहीं, लेकिन ये अल्लाह ताला की कुदरत का मुंह बोलता सबूत है। नंबर 2, आई सुनामी। दोस्तों, अगर आप समुद्री इलाके में रहते हैं तो आपको पता होगा कि समुद्र में एक साथ तूफान आ जाता है और लहरें पानी को बहुत आगे ले आती हैं और ये पानी लोगों के घरों में भी आ जाता है। लेकिन आपने पहले कभी भी बर्फ का तूफान नहीं देखा होगा। इस कुदरत के करिश्मे को आई सुनामी कहते हैं। बर्फानी इलाकों में बर्फ पानी की सतह पर जम जाती है लेकिन यह बर्फ आगे नहीं बढ़ सकती। लेकिन जब समुद्र में तूफान आता है तो ये लहरें बर्फ को जमीन पर जाने के लिए फोर्स करती हैं और इस तरह आई सुनामी आती है। ये इतनी खतरनाक होती है कि अपने सामने आने वाली हर चीज को तबाह कर देती है। ऐसा ही तूफान 2 साल पहले लेक मार्गो की कास्ट पर आया था। इसे एक जेम नामी शख्स ने अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया था। इस तूफान में बर्फ सड़कों और लोगों के घरों में पहुंच गई। इसी तरह का एक और तूफान कनाडा की कास्ट पर आया था। लोगों के मुताबिक यह बर्फ 40 फुट लहरों पर मुश्तमिल थी और इसमें इतनी ताकत थी कि इसमें दरख्त और स्ट्रेट लाइन भी कवर हो गई। और इस तरह का तूफान हॉवर बीच में आया था। वहाँ के लोगों के मुताबिक ऐसा कुदरत का निजाम पहले कभी नहीं देखा गया। इसमें बर्फ की लहरें 30 फुट ऊंची थी और जब ये लहरें आती तो ऐसी आवाज आती जैसे बहुत बड़ी चीज क्रैक हो रही है और ये बड़ी बर्फ की शीट्स अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह कर देती है। अल्लाह ताला की कुदरत का इंसान गुमान भी नहीं कर सकता। नंबर 1, हेल स्ट्रॉम। दोस्तों, फरवरी सन 2018 में कोरिंथियन शहर में अचानक तूफानी बारिश शुरू हो गई और इसके साथ बर्फ के ओले भी गिरने लगे। यह तूफान रात को 4:30 पर शुरू हुआ। अर्जेंटीना में यह पहले कभी नहीं हुआ था। शुरू में बर्फ के टुकड़े बहुत ही मजेदार लग रहे थे और इसके बाद ये बदल गए और ये हेल स्ट्रॉम में बदल गए और लगातार आसमान से गिरने लगे। ये बड़े और नोकदार थे। लोकल लोगों का कहना था कि ये साइज में इतने बड़े थे कि जब ये जमीन के नजदीक आते थे 2 हिस्सों में तकसीम हो जाते। ये बारिश इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि इसने शहर में बहुत ज्यादा नुकसान किया। शहरों में मौजूद सारी कारें बुरी तरह डैमेज हो गई। बर्फ के ओले जमीन के तकरीबन हर जगह पर गिरते हैं और ये कोई अनयूजुअल बात नहीं, लेकिन ये ओले साइज में बहुत ज्यादा बड़े थे। इस तरह का तूफान फरवरी सन 2004 में मदीना मुनव्वरा में आया था। इस हेल स्टोन का साइज काफी छोटा था, लेकिन मैक्सिको में ऐसा तूफान आया था कि पूरा शहर 5 फुट अंदर डूब गया। ऐसा लगता था कि जैसे कार रोड को किसी ने दफन कर दिया हो। इसमें बर्फ इतनी ज्यादा थिक थी कि बड़े बड़े ट्रक इसकी लिपट में आ गए। इसकी वजह से मैक्सिको में बहुत ज्यादा माली नुकसान हुआ था। यह तूफान रात को 1 बजे शुरू हुआ था। जब लोग सुबह जागे तो पूरा शहर बर्फ में डूबा हुआ था और लोगों ने शॉल के जरिए अपनी कारों और चीजों को बाहर निकाला। मैक्सिको की पूरी आर्मी और 30 मेल कार देर रात तेज की, तब यह शहर रहने के काबिल बना। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।